नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेकर के पूरे बिहार में किसानों का प्रदर्शन और विरोध चल रहा है, जहां सड़क से लेकर के सांसद तक खलबली मची हुई है, तो वहीं बिहार में मक्के की फसल को लेकर के कोई भी समर्थन मूल्य सरकार ने तय नहीं की है, जिसके बाद से किसान असमंजस की स्थिति में है और उनकी फसल उनके चौखट पर रहे सड़ रही है, लेकिन अभी तक कोई खरीदार उनके पास खरीदने को नहीं आ रहा है। कोरोना के कहर ने शहर से लेकर गांव तक और खास से लेकर आम आदमी तक की कमर तोड़ दी। इसका जीता जागता उदाहरण पटना जिले के बिहटा प्रखंड के सोन तटीय इलाके के गांव का है, जिन्होंने अपनी खून पसीने एक कर इस साल मक्के की फसल लगाई थी। फसल कट कर घर तो आ गया, लेकिन वो बाजार तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बिहार में मक्के का सरकार ने कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य तय ही नहीं किया है, जिससे सरकार उनके फसलों को खरीद नहीं सकती। अब जो व्यापारी घर आकर उनके उत्पादित फसल को खरीदते थे, वो भी लेने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण फैक्ट्रियां बंद पड़ गई हैं और अगर ले भी रहे हैं तो इतनी कम कीमत पर ले रहे हैं कि किसानों को उनके बीज का दाम भी नहीं निकलता। अब ऐसे में किसान परेशान है। नतीजा, मक्के की फसल दरवाजे पर ही सड़ गए और किसान उसके दाम का इंतजार करते रहे। कहाँ आए थे और क्या खरीदने आए हैं? सर, हम मक्का, चना, मसूर जो भी मिलता है खरीदते ही हैं। व्यापारी आदमी है, व्यापार करना काम है। मक्का खरीदने आए थे, इनके पास पता चला कि मक्का है, तो खरीदने आए थे। पर किसान लोग क्या करें, परेशान है लोग। नहीं तो खरीद लिया आप? नहीं खरीद पा रहे हैं सर, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? भाई जितना भी खपत की था, सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, सब बंद है। रेट नहीं है लोगों को, लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसान लोग 800-900 का भाव है, क्या आएगा उससे? तो क्यों ऐसा हुआ कि 800-900 का भाव बना इस साल? लॉकडाउन की वजह से सर खपत कम हो गई, लोग पास सोर्स कम, व्यापारी कम जुटे, लोग फैक्ट्री बंद रही, खपत कम होने के कारण रेट गिरता ही है। तो किस फैक्ट्री को आप लोग देते थे? वो सुधा दाना फैक्ट्री सारा जाता था, मुर्गी दाना के लिए जाता था। मुर्गी दाना का जो दाना मिल बनाती थी, उसमें मकई का खपत होता था। आजकल वो भी बंद है। सुधा दाना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कपिला पशु आहार है, नंद। तो आप लोग आप कहाँ से आए हैं मकई लेने? मैं तो लोकल बिहटा घर हुआ। अच्छा, वहाँ से आए, पता चला कि यहाँ मकई है, इसलिए आए। खरीद नहीं हुई? नहीं खरीदी सर। तो इससे आप लोग को भी कुछ फर्क पड़ा है? ऐसे व्यापार फर्क तो पड़ता ही है ना सर। सौदा रहेगा नहीं तो आपको भी 2 पैसा नहीं मिलेगा। सौदा है नहीं, सौदा पड़ता नहीं है, किसान को लगता ही नहीं है कि ऐसा रेट है, हो सकता है। नहीं किसान, हाँ, रेट नहीं नहीं खरीदेंगे आप? नहीं खरीदे। पिछला साल कैसे खरीदे थे? 1600 का खरीदे। तो किसान इस साल क्या कह रहे हैं? किसान को हम 1000 नहीं दे पा रहे, तो किसान क्या करेंगे? हम ही नहीं दे पा रहे। कितना दे रहे हैं? 900। तो किसान तैयार हैं? नहीं तैयार। क्या कह रहे हैं? पैसा सड़ जाएगा, मगर नहीं बेच पाएंगे, कुछ निकलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ के किसान बिहार सरकार के अधिकारियों को बीज के लिए कहते रह गए, लेकिन सरकारी हुक्मरानों के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। कृषि विभाग के निदेशक से लेकर तमाम अधिकारियों से आरजू मिन्नत की नतीजा सिफर रहा। उबकर किसान कानपुर गए यह सोचकर कि मक्का उनकी जिंदगी में खुशहाली लाएगा, लेकिन अब वही मक्के को देखकर किसान मरने की सोच रहे हैं। अच्छा, आप लोग इस साल मक्का की खेती किए और आपके दरवाजे पे मक्का रखा रह गया, बरसात में सड़ गया, क्यों नहीं बेच पाए? ये तो इसका कीमतें नहीं मिल रहा है हम लोगों को। पिछले साल हम लोग 1800 से लेकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल बेचे थे, तो इस बार तो 900 रुपये 800 रुपये मिल रहा है, तो हम लोग को तो उतना लागत है। इस बार हम लोग को बिहार में इसका 9108 जो मक्का है मैनसेंटो का, ये बीज भी बिहार सरकार हम लोग को नहीं दिवा पाई। तो इस बार हम लोग यूपी से कानपुर जाकर और ट्रेन के माध्यम से खुद अपने खरीद के हम लोग 425 रुपये इसका बीज लाए हैं। सरकार के यहाँ हम लोग गए थे डायरेक्टर से मिलने कि सर हम लोग को मक्का उपलब्ध करा दिया जाए 9108, लेकिन यहाँ भी न बीओ उपलब्ध करवा पाए, न आपको बिहटा ब्लॉक में भी हम लोग गए, सीओ से भी मिले कि श्रीमान हम लोग को मक्का उपलब्ध करवा दिया जाए। फिर हम लोग कृषि विभाग पटना गए कि सर 9108 डायरेक्टर से मिले, मक्का उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन हम लोगों को न कृषि बीओ दे पाए, न वहाँ के डायरेक्टर साहब दे पाए। तो फिर हम लोग अपने ट्रेन से जाकर और 50 किसान गए और एक बोरा हम लोग ट्रेन से लाद के कानपुर से मक्का लाए 425 रुपये किलो। अच्छा, ये मक्का यहाँ आसपास के कितने गांव में होता है? यहाँ रामो बीघा में होता है, निसरपुरा गाँव ग्राम है, किन्हनपुर है, बिंदौल है,
आपको पांडेचक में है, इसके बाद दोघड़ा है, ईटवा है, पाली हॉल्ट है, कुंजवा है। तो उन सारे किसानों का मक्का कहाँ है अभी? आधा वो तो रोड पे बांध पे रख के, आधा 50% मक्का हम लोगों का सड़ गया। 20 बीघा में मक्का था तो अभी मात्र 20 गाड़ी ही आया, जो 40 गाड़ी होता, आधा खेत में सड़ गया है और आधा हम लोग 4 माह से जो है सो इसको तिरपाल से रख के बचाए हुए हैं। वो भी बचने शासन है। 15 साल से किसान का रोज वैल्यू मूल्य गिरते जा रहा है और कीटनाशक दवा हो गया, खाद हो गया, ये सब का यानी मूल्य बढ़ते जा, वो किसान उसमें मारा जा रहा है। हम लोग को आजादी का 70 साल हो गया, उसमें जो है सो हम लोग को 5 रुपए 10 रुपए चावल गेहूं का मूल्य रखा गया है और ये फर्टिलाइजर जितने भी कीटनाशक दवाई हैं, खाद है, बीज है, ये सब का मूल्य जो है सो क्या आसमान धर लिया है। कहाँ से हम लोग जिएंगे? बाढ़ सुखाड़ राहत में जो हम लोग का पंचायत भी था, 26 पंचायत, वो भी मेरा बिंदौल पंचायत वंचित रह गया, वो भी नहीं मिला। 25 पंचायत को मिला और सोन के किनारों जो बालू वाला एरिया था उसी को फिर वो भी, उससे भी हम लोग वंचित हैं। तो कैसे किसान अब अपना गुजारा कर रहे हैं? ये मरण की स्थिति है, क्या करेगा? अपने से कमाता खाता है, उसके बाद जो उपार्जन होता है वही खाता है। 1 रुपया है इनकम का साधन आलू और मक्का से नहीं होता है। 800 रुपये क्विंटल आलू हम लोग बेचता है, सरकार कहती है उस समय कि 800 रुपये होता है, अभी 3000 रुपये क्विंटल हम लोग को बीज लाना है। खाद का दाम बढ़ जाता है 2000 यानी 1000 पैकेट 2000 पैकेट हो जा रहा है और हम लोग का जो उपज करते हैं वो हो जा रहा है 500 रुपये क्विंटल हो जाता है। यानी वो 50 रुपए किलो खाद का लेता है और हम लोग को 10 रुपए भी अनाज का नहीं मिलता है। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है। सोन नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव के किसानों की हालत एक जैसी है। पिछले साल व्यापारी इसी मक्के की कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल दिए थे, लेकिन इस साल 8 से 900 रुपए दे रहे हैं। किसान पसोपेश में है कि आखिर करे तो क्या करे। इधर खाई तो उधर गड्ढे वाली स्थिति है। निसरपुर, कटारी, बिंदौल, ईटवा, घोड़ाटाप ऐसे गांव हैं जहां पर मक्के की बम्पर पैदावार हुई थी, लेकिन फसल के दाम नहीं मिलने के कारण किसान निराश हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में भी मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो। ये आप लोग मक्का क्यों नहीं बेच पाए? सर हम लोग मक्का का रेट नहीं मिल पाया है। क्या रेट में बेचते थे आप? हम लोग 2800 के रेट में बेचे थे पहले मक्का। इन साल अभी 1000 रुपये के भी नीचे में लोग मांग रहे हैं। इसके वजह से हम लोग मक्का नहीं बेच पा रहे हैं। जो हम लोग का लगत भी नहीं आ रहा है अभी, तो किसान क्या करेगा अभी? अच्छा, कितने एकड़ में फसल आप लोग मक्का का लगाते हैं? हमारे गांव में करीबन 500 एकड़ में उगता है मक्का। ऐसे दर्जनों गांव हैं जो हजारों एकड़ भी 2000 एकड़ भी मक्का खेती होता है। हमारे यहाँ मुख्य फसल ही मक्का और आलू है। तो अब मक्का आपका बिक नहीं पाया, दरवाजे पे रखा हुआ है। हाँ सर, तो क्या करेंगे? अभी ऐसे पड़ा हुआ है, करेंगे क्या हम लोग करेंगे? अभी इसका कुछ है उपाय ही नहीं है हम लोग पास में भी है। रेट ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग बेच के क्या करेंगे अभी? तो अच्छा, आप लोग मक्का उपजाते हैं तो सरकार से इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मांगते हैं? मांगते हैं पर मिलता ही नहीं है तो क्या करेगा? संसद में किसान बिल पास हुआ है, जानकारी है कुछ? जानकारी है नहीं, हम लोग जानकारी भी है नहीं है। नाम बता दीजिए। उज्जवल कुमार। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2018-19 के लिए मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपए प्रति क्विंटल रखा था, लेकिन बिहार में कोई भी सरकारी खरीद मक्के की नहीं होती है। बिहार 4 सीमांचल के जिले मक्के के गढ़ हैं, लेकिन यहाँ पर कोई खरीदार नहीं आता है और कोई खरीदार आता भी है तो वो औने पौने दाम में खरीदता है। वैसे आपको बता दें कि मक्का दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है। मक्के की रोटी और पॉपकॉर्न के अलावा मक्के को स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स के रूप में भी खाया जाता है। अब ऐसे में सरकार बेजुबान है और किसान लाचार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार वाणी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।